नमस्कार। आज बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की। एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो सब कुछ, हर चीज को एक साथ बांधे हुए है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डार्क मैटर की। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है ये। मतलब हम जो कुछ भी देखते हैं, जिस आकाशगंगा को अपनी आंखों से निहारते हैं, वो तो बस एक बहुत बड़े अदृश्य साम्राज्य की हल्की सी चमक भर है। असलियत तो कुछ और ही है, जो हमारी नजरों से छिपी हुई है। तो आखिर ये ब्रह्मांड बना किस चीज से है? ये जो तारे हैं, ग्रह हैं, हम सब हैं। मतलब हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो उस पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। सिर्फ 5%। इसका मतलब बाकी का जो 95% हिस्सा है वो पूरी तरीके से गायब है, अदृश्य है। एक बड़ा रहस्य। तो इस पूरे रहस्य की कहानी शुरू होती है एक ऐसी ऑब्जर्वेशन से, एक ऐसी खोज से जिसने फिजिक्स के सारे जाने पहचाने नियमों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये वो पहली थी जिसने एस्ट्रोनॉमर वेरा रोबिन को चौंका दिया था। उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज में तारे इतनी तेजी से घूम रहे थे कि उन्हें तो कब का बिखरकर अंतरिक्ष में उड़ जाना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं रहा था। तो सवाल ये था कि आखिर कौन सी चीज है जो उन्हें पकड़ के रखे हुए हैं, उन्हें बिखरने से रोक रही हैं। अब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट्स के हाथ लगे 3 बड़े और मजबूत सुराग। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये तीनों सबूत, ये तीनों क्लूज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और यही बात इस केस को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। पहला क्लू मिला गैलेक्सीज के ठीक अंदर से। देखिए, फिजिक्स के हिसाब से होना तो ये चाहिए कि गैलेक्सी के सेंटर से जो तारे जितने दूर हों वो उतने ही धीरे घूमें। सिंपल है, राइट? लेकिन वेरा रोबिन ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। दूर के तारे भी उतनी ही तेजी से घूम रहे थे जितनी तेजी से पास वाले। और ऐसा सिर्फ एक ही हालत में हो सकता है, अगर पूरी की पूरी गैलेक्सी किसी बहुत बड़े अदृश्य मास के बादल में, एक हैलो में लिपटी हुई हो। अब आता है दूसरा और शायद सबसे मजबूत सबूत। ये मिला बुलेट क्लस्टर से, जहां 2 गैलेक्सी क्लस्टर्स की जबरदस्त टक्कर हुई थी। अब हुआ ये कि टक्कर के बाद जो नॉर्मल मैटर था, मतलब गैस वगैरह, वो तो बीच में टकराकर रुक गया, एक जगह इकट्ठा हो गया। लेकिन जो टोटल मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, वो बिना किसी रुकावट के आर पार निकल गया। ये एक स्मोकिंग गन एविडेंस था। ये साफ साफ दिखाता है कि डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और तीसरा क्लू ये हमें मिला सीधे ब्रह्मांड की पहली तस्वीर से, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। समझिए कि ये यूनिवर्स के बचपन की फोटो है। अब इस तस्वीर में जो टेम्परेचर के छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं, जो पैटर्न हैं, वो पैटर्न तभी बन सकते हैं जब उस शुरुआती यूनिवर्स में नॉर्मल मैटर के मुकाबले 5 गुना ज्यादा डार्क मैटर रहा हो। 5:1। ये रेशो वहीं से आता है। ठीक है, तो सबूत तो हैं, पर क्या ये मिसिंग मास कोई नॉर्मल चीज नहीं हो सकती जिसे हम बस देख नहीं पा रहे? चलिए अब जरा उन आम सस्पेक्ट्स की पड़ताल करते हैं जिन्हें साइंटिस्ट ने एक एक करके लिस्ट से बाहर किया। तो पहला शक गया माचोस पर, यानी मैसिव कॉम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? ये नॉर्मल मैटर ही हैं, लेकिन बहुत धुंधले, जैसे कि ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार्स। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें देखना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जब इनकी गिनती की गई, जब इनकी तलाश की गई, तो पता चला कि इनकी संख्या इतनी कम है कि ये उस मिसिंग मास की भरपाई कर ही नहीं सकते। मतलब ना के बराबर। तो ये जवाब तो नहीं था। केस क्लोज्ड। ओके, तो दूसरा सस्पेक्ट, मिसिंग बैरियन। मतलब ऐसा नॉर्मल मैटर जिसे हम अभी तक देख नहीं पाए हैं। हो सकता है ना कि कहीं धूल और गैस के बहुत बड़े बड़े बादल हो जो हमारी नजरों से छिपे हुए हों। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है। बिग बैंग की फिजिक्स बहुत क्लियर है। वो हमें बताती हैं कि पूरे ब्रह्मांड में नॉर्मल मैटर यानी बैरियोनिक मैटर कुल मिलाकर 5% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये एक हार्ड लिमिट है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि डार्क मैटर कुछ बिल्कुल ही अलग चीज है। ये कोई नया एग्जॉटिक पार्टिकल होना चाहिए। और पता है, यहां से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि डार्क मैटर सिर्फ कोई मिसिंग मास नहीं है। ये तो हमारे ब्रह्मांड का आर्किटेक्ट है, वो मास्टर बिल्डर है जिसके बिना कुछ भी नहीं बनता। तो एक गैलेक्सी बनती कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले डार्क मैटर अपनी ही ग्रेविटी की वजह से बड़े बड़े अदृश्य गोलों में यानी हैलोज में इकट्ठा होना शुरू हुआ। अब इन हैलोज ने एक तरह से ग्रेविटेशनल क्रेडल यानी गुरुत्वाकर्षण के पालने का काम किया। फिर इन पालनों ने नॉर्मल गैस को अपनी तरफ खींचा, और जब गैस इन पालनों के सेंटर में घनी हुई, तब जाकर तारे और गैलेक्सीज रोशन हुए। इसका मतलब ये हुआ
कि हम जिस गैलेक्सी को देखते हैं, मिल्की वे को, वो तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। असली गैलेक्सी तो वो विशाल अदृश्य डार्क मैटर का हैलो है, जिसके अंदर हम सब रहते हैं। हमारा सारा नॉर्मल मैटर, वो तो बस उस बड़े से हैलो के सेंटर में जमा हुआ एक चमकदार झाग है। सोच कर देखिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस भूत जैसे पार्टिकल को पकड़ें कैसे? दुनिया भर में साइंटिस्ट्स ने इसे पकड़ने के लिए एक 3 तरफा जाल बिछाया है। पहला तरीका है डायरेक्ट डिटेक्शन, जिसे हम शेक इट भी कह सकते हैं। इसमें हम जमीन के बहुत नीचे डिटेक्टर लगाकर इंतजार करते हैं कि कोई डार्क मैटर पार्टिकल आकर हमारे एटम को शेक कर दे, यानी हिला दे। दूसरा है प्रोडक्शन या मेक इट। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसी विशाल मशीनों में इसे बनाने की कोशिश की जाती है। और तीसरा इनडायरेक्ट डिटेक्शन या ब्रेक इट। इसमें हम अंतरिक्ष में उन जगहों को देखते हैं जहां डार्क मैटर खुद से ब्रेक होकर कोई सिग्नल तो नहीं दे रहा। और आखिर में यह समझना सबसे जरूरी है कि डार्क मैटर इतना मैटर क्यों करता है। जरा 2 अलग अलग यूनिवर्स की कल्पना कीजिए। एक डार्क मैटर के साथ वाला, जिसमें स्ट्रक्चर है, गैलेक्सीज हैं, तारे हैं और जीवन है। और दूसरा डार्क मैटर के बिना, जो बस एक ठंडी, खाली, बेजान गैस का गोला बनकर रह जाता हमेशा के लिए। सीधी सी बात है, डार्क मैटर की ग्रेविटी के बिना हम होते ही नहीं। तो ये पूरी कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम सिर्फ 5% वाले चमकदार झाग हैं जो एक विशाल डार्क मैटर हेलो के अंदर रह रहे हैं, तो ब्रह्मांड के और कौन-कौन से गहरे सच हैं, कौन सी हकीकतें हैं जिन्हें हम अभी भी देख पाने में या शायद समझ पाने में भी पूरी तरह असमर्थ हैं।